आत्मा तुम्हारी तुम्हें बता देगी। जो चीज को छुपाने में तुम्हारा जोर लगता है किसी को पता ना लगे, अंदर कुंडी बंद कर ले, समझ लो गलत ही है। और जिसका तुम्हारा मनोभाव होता है कि जनता जनार्दन जान जाए, अखबार में छप जाए, टेलीविजन में समाचार में ये चीज आए, समझ लो ये तुम्हारी आत्मा अंदर से शाबाश दे रही है, ये ठीक ही होगा। हाँ के ना? जय जय श्री राम। कन्हैया ने कहा कि चलो ढूंढ के आते हैं। सब लोगों ने कहा, उनके जो सलाहकार थे, छोड़ो छोड़ो प्रभु, अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो पहले ये देखना चाहिए कि निंदा करने वाला कौन है। अगर कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो फिर अपने आप को संभाल लेना चाहिए कि हमारी गलती होगी। अगर कोई सादा आदमी है जिस बेचारे को खुद ही पता नहीं जीवन कैसे जिया जाता है, वो कुछ कह रहा है तो उसके कहने का क्या असर जाता है? हाँ के ना? लेकिन भगवान बोले दो काम हो जाएंगे, कलंक धुल जाएगा और मणि की खोज हो जाएगी। चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, अगर देख लो गलती से तो झूठा कलंक लगता है, ऐसा कहते हैं। अगर तुम देख लो तो ये कथा सुन लेना, सुना लेना, वो कलंक नहीं लगेगा, बच जाओगे। देखा गया, आकर के फोरेंसिक रिपोर्ट वाले आए तो पता लगा कि प्रसन्नजेत को किसी सिंह ने मारा है, शेर ने, और मणि लेके शेर चला गया। उसके पंजे में मणि का निशान नजर आता था। आगे जाके देखा तो शेर भी मरा हुआ मिला, उसके नाखून में भालू के रीछ के बाल थे, तो पता लगा मणि को रीछ ले गया। अब रीछ के पंजों का पीछा किया तो एक गुफा तक पहुंच गई। उस गुफा में जो भालू रहता था, ये राम जब अवतार हुआ तो उनके संगी प्रधान सेनापति श्री जामावंत थे। जामावंत ने जब राम रावण युद्ध हो गया, समापन हो गया, रावण का वध हो गया, तो जामावंत कहता है प्रभु अभी मेरे हाथ की खाज ठीक नहीं हुई। भगवान ने कहा फिर क्या चाहते हो? कहा मेरे साथ आप युद्ध करो। श्री भगवान ने कहा ये मर्यादा नहीं है कि स्वामी सेवक से भिड़े, गुरु शिष्य से भिड़े, बाप पुत्र आपस में लड़ेंगे तो हर हाल में बेइज्जती पिता की होगी। बड़े का अनादर होता है, इसलिए बड़े को चाहिए छोटे से बहस ही ना करे, छोड़ दो। जामावंत को श्री भगवान ने कहा मैं तुमसे युद्ध करूं ये मर्यादा नहीं, लेकिन तुमने मुझसे मांग रखी है तो तुम्हारी मांग को पूरा तो मैं करूंगा। अब तुम्हें एक युग इंतजार करना पड़ेगा, मांग नहीं रखनी चाहिए, यही सिखाता है ग्रंथ। और जामावंत को भगवान उसकी मांग पूरा करने के लिए लीला रच दी। अब राम बने हैं श्री कृष्ण, और जामावंत की बेटी जामवंती गुफा में उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण भीतर आए और कहा कि ये मणि हमारी है। वो बोली पिताजी देखो कोई आया है, मणि छीन रहा है। जामावंत बाहर आए, कहा भैया हम ये मणि युद्ध में जीत के लाए, तुम युद्ध कर लो, मणि ले जाओ। श्री कृष्ण जामावंत से युद्ध करने लगे। 27 दिन तक युद्ध चला, ऐसा कहते हैं भागवत, कहते 27 दिन। 27वें दिन जामावंत को समझ आ गया कि मुझसे टक्कर तो केवल रघुनाथ ले सकते हैं, श्री राम ले सकते हैं, हो ना हो ये श्री राम ही। हाथ जोड़ लिए जामावंत ने और कहा क्या छवि कहूं आपकी, भले बने हो नाथ, लेकिन मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। प्रभु मैं जानता हूं हो तो आप ही, अब बड़े सुंदर भी लग रहे हैं, टेढ़ी गर्दन, टेढ़ी ग्रीवा, टेढ़ी कमर, बहुत सुंदर, लेकिन नाथ हमारे चित्त में तो वही राम की छवि बैठी है। ये है जिसके मुरीद है, उसके अलावा कोई महाराज सामने है, पता वही है लेकिन फिर भी अपना रूप तो वही। कित मुकुट कित चंद्रिका, कित गोपियन का साथ, भगत के कल्याण हित श्री कृष्ण भय रघुनाथ। उसी समय श्री राम सिद्धम सिद्धे खड़े हो गए, हाथ में धनुष बाण आ गया, मुकुट सीधा हो गया।
दर्शन किए जामावंत ने, चरणों में प्रणाम किया। और भगवान आ जाए, गुरु आ जाए, संत आ जाए तो उनको क्या देना चाहिए? आज के लोग इसी में डर जाते हैं। पहले देना चाहिए जो आपकी सबसे प्यारी वस्तु हो, उसको देना चाहिए। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या देना चाहिए? जो आपकी प्रिय वस्तु देनी चाहिए। और जामावंत कहते मेरी बेटी मेरे प्राण है, प्रभु स्वीकार करो। श्री भगवान ने जामावंती से पानी ग्रहण किया, विवाह किया। इधर देवी माँ रो रही थी, हाय मेरा पुत्र गुफा में बंद हो गया। तो कहा देवी माँ के व्रत करो, नवरात्र आए गए थे। ध्यान दे, सीता जी ने राम को पाया देवी माँ की उपासना करके, रुक्मिणी ने देवी माँ के मंदिर में पाया, गोपियों ने देवी माँ की कृपा से महाराज में प्रवेश पाया। शंकर भगवान ने पार्वती की महाराज उनकी सेवकाई करके महारास में शामिल हो गए। और देवी माँ नवरात्र, देवी माँ का उपवास करो, जयकार करो, मांगो क्या? मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। जब जब जिसने तुझको ध्याया, जब जब जिसने तुझको ध्याया, तूने दर्श दिया महामाया। तूने दर्श दिया महामाया। जब जब जिसने तुझको ध्याया, जब जब जिसने तुझको ध्याया, तूने दर्श दिया महामाया। तूने दर्श दिया महामाया। मेरे सोए भाग जगा दे, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। ओ मेरे सोए भाग जगा दे, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे आऊंगी। ओ मेरा शाम मिला दे मैया, मैं द्वारे तेरे इधर नवरात्रे पूरे हुए और इधर द्वारका वासियों ने माँ से आके कहा, माँ बेटा आ गया। और सूद सहित आया। कैसे? बहु संग में लाया। पानी वारा माने, बधाइयां बजी, ढोल बजे, कन्हैया की विवाह हुआ है दूसरा। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अभी बधाई पूरी हुई नहीं थी कि उधर सत्रजीत को मणि लौटाई। सत्रजीत डर गए कि अब क्या होगा, लोग मेरे महाराज बड़ा ताना कसेंगे। उसके सलाहकारों ने कहा कि अपनी बेटी का विवाह कर दो, कृष्ण जमाता बन जाएगा तो फिर कौन बात करेगा। तो सत्रजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस मणि के चक्कर में 2 विवाह हो गए, बधाइयां डबल हो गई। बधाई हो 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 बधाई हो। चौथा विवाह भगवान का कलिंदी जी से हुआ। कलिंदी यमुना का अवतार, यमुना ही। वन में दोनों घूम रहे थे, अर्जुन और श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक से एक महात्मा हमारे बीच में सब विराजमान है। सबके चरणों में वरुणदास का प्रणाम स्वीकारो। आज का दिन बड़ा बड़ा भागी है।
जिधर देखो उधर ठाकुर जी। जय जय श्री राम। कलिंदी जी वहां तप कर रही थी। अर्जुन को भगवान ने कहा पूछो को देवी क्यों तप कर रही है। पता लगा कि वो श्री कृष्ण के लिए तपस्विनी है। तो अर्जुन ने वहां से 2 फूल मालाएं बनाई और गंधर्व विवाह करके भगवान कलिंदी को घर ले आए और फिर बधाइयां बजने लगे। बधाई हो 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 बधाई हो। श्री राधे। महाराज अवंती उज्जैन में राजा विंद अरविंद थे। इनकी बहन थी मित्र वृंदा। देखो सरदा सीखनी हो ना तो मित्र वृंदा जैसी कोई महाराज विश्वास ऐसा होना चाहिए। मित्र वृंदा चाहती थी कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो, लेकिन उसके भाई चाहते थे कि विवाह दुर्योधन से हो। मित्र वृंदा ने रुक्मिणी जी को चिट्ठी लिख के भेजी ना। मित्र वृंदा ने कुछ नहीं, केवल मन ही मन कह दिया गोविंद मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारे सिवा मुझे कोई छू भी ना सके। सखियों ने कहा कि कोई पत्री तो भेजे, कोई बाहर सूचना तो भेजे। तो मित्र वृंदा कहती है जो मन में तन में नयन में उनको क्या संदेश। प्रीतम को पतियां लिखूं जो वो हो परदेश। जो तन में मन में नयन में अब उनको क्या संदेश। संदेश तो उसको भेजा जाए जो हमसे न्यारा हो, जिससे हम न्यारे हो, जो वो भीतर ही बैठा है, कण कण में विराजमान है। सखियों ने कहा फिर भी मित्र वृंदा में कहती है चिंता ना करो वो आएंगे, ध्यान दो ये विश्वास वो आएंगे। अगले दिन महफिल सजी। उस महफिल में राजा महाराजा बैठे थे। मित्र वृंदा के हाथ में माला थी, माला पहनानी थी। सबसे आगे वाली कुर्सी पे दुर्योधन बैठा था। भाइयों ने कहा था जाते ही दुर्योधन को माला पहना दे। मित्र वृंदा ये यहां से निकली, ये गेट है, इधर बैठे हैं कौन? दुर्योधन। सखियां कह रही अब क्या होगा, और मित्र वृंदा कह रही तुम घबरा क्यों रही हो, वो आएंगे। अरे पागल हो गई है क्या। दरवाजा खुल गया, दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया, माला को उठा लिया मित्र वृंदा ने। सखी ने धीरे से कान में कहा तू क्या करने जा रही है। तो ये होले से बोली वो आएंगे। जरा समझो घटना क्या है। माला हाथ में, दूल्हा सामने खड़ा है। दूल्हा ये नहीं, दूल्हा चाहिए श्री कृष्ण। और हुआ ये, जैसे हाथ उठा के माला पहनाने लगी, बीच में श्री कृष्ण आ गए। माला कृष्ण को पहनाई, कृष्ण दूल्हा को। बधाई हो 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 बधाई हो। ऐसा विश्वास गोविंद हमें भी दे। भगवान हमारा अपना है, किसी का नहीं है, किसी के बाप की पोती नहीं है कि अलमारी से निकाल के देगा। गुरु राह दिखाता है, ऐसे भजन करो, बस भजन हमें ही करना है। ऐसा कह के उद्धार करने वाला अभी तक दुनिया में कोई आया नहीं, कोई प्रकट नहीं हुआ अभी तक ऐसा दुनिया में कि जो ऐसे करके सामने वाले का उद्धार कर दे। अब बताओ हनुमान जी के बारे में क्या विचार है, परम संत है कि नहीं, बोलो। रावण की महफिल में वो खड़े थे, रावण को समझा रहे थे कि राम जी की शरण में चला जा। वो एक बार भी नहीं पूछेंगे कि तूने तो मेरी पत्नी की चोरी की है, तेरा मैं कैसे उद्धार कर, नहीं पूछेंगे। क्या हनुमान जी ऐसे नहीं कर सकते थे। मेरी तरफ माताओं, मेरी तरफ बाबाओं को अपना काम करने दो, आज इन्हीं का दिन है। आप इधर अपना काम करिए, कथा सुनिए, मैं अपना काम करूं, कथा सुना रहा हूं। उनका अपना, सबका अपना अपना कार्य चल रहा। तुम बताओ हनुमान जी ऐसे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी नहीं कर रहे ऐसे, क्यों? क्योंकि संतों का ये कार्य ही नहीं है ऐसे करके कहना मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। महात्मा तो यही कह सकता है भजन कर, भजन गोविंद का आसरा कर, वही उद्धार करेगा, और कोई मार्ग नहीं है। केवल कृपा काम करेगी गोविंद की, और कृपा उसी पे होगी जो दीन बन के चिल्लाएगा, रोएगा, प्रार्थना करेगा। क्योंकि गोविंद का नाम है दीन बंधु दीनानाथ।
अकड़ बंधु अकड़नाथ नहीं है। कोई दुनिया का साधन इतनी पावर नहीं रखता कि उसके बदले में गोविंद की प्राप्ति हो जाए, फिर तो भगवान की कीमत हो जाएगी। कई बार कहा जाता है इतने करोड़ नाम जपो तो तुम्हें दर्शन, वो तो केवल नाम जपवाने की एक महात्मा लोग जानबूझ के युक्ति बताते हैं किस तरह से भजन कर लेंगे, और भजन करने से क्या होगा। एक चित्रकूट में महात्मा थे, वो रोज तुम्हारी भाषा में कहें तो 192 माला करते थे। यानी सीधी भाषा ये है कि 16-17 घंटे भजन करते, मौन रह करके गुफा में रहते थे, और शाम को भिक्षा करके अपना गुजारा करते। 12 साल हो गए थे उन्हें, कभी स्वप्न में भी झांकी नहीं हुई थी, कोई उनको अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन वहां कोई महात्मा कथा कहने आए, और महात्मा ने कहा कि नाम जप में बहुत कुछ है। कथा समापन हुई तो उसने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे 12 साल हो गए, 16 घंटे नाम जपता हूं और किसी से वार्ता नहीं करता, किसी से मिलता नहीं, भिक्षा करके पाता हूं, पूरे नियम बनाता हूं जो गुरु ने दिए, लेकिन कोई अनुभव नहीं है। ध्यान देना जी नाम जपने वालों। गुरु जी ने कहा छोड़ फिर, राम क्या जपता है? कहा राम राम जपता हूं। राम राम छोड़, मैं तुझे नवा मंत्र बताऊंगा, तेरा झट उद्धार हो जाएगा, 2 दिन में प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन तुझे सौगंध है कि अब एक बार भी राम जीव से निकलना नहीं चाहिए। वो कहा ठीक है गुरु जी, कल सवेरे नहा के आ जाना। ठीक है गुरु जी। गेट तक गया, वापस आ गया, क्या हुआ? तो गुरु जी माफ करना, लेकिन ये राम बंद नहीं हो रहा। गुरु जी ने कहा और कैसा अनुभव चाहता है तू? लोगों से राम जपा नहीं जाता, तेरे से राम बंद नहीं हो रहा, और क्या अनुभव होता है? तुम जो राधा राधा नाम जप रहे हो, हरि हरि नाम जप रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़े शख्स का बड़ी भावना, बड़ी प्रार्थना है। उसका नाम है नरेश। नरेश हमारे पास आता था, सन 2003-4 की बात है। उन दिनों खंड कीर्तन चल रहे थे, सब सत्संग सुनता, नाम जपता, और ये चाहता था हमारे गांव में भी हरि नाम का प्रचार हो। फिर इसी की भावना से कथा हुई, और आप लोगों के पुराने संस्कार, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपके गुरुजनों का, गांव के बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कि आप सब लोग पुराने संस्कार से हरि नाम में जूझ गए। और अब देखो, अब तुम्हें कोई हरि नाम बंद करा सकता है क्या? करके देख लो। जीव को धागे से बांध लेना कि राम राम राधा राधा नहीं करना, फिर बताना। लोगों का जपा नहीं जाता। रामायण कहती है जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कह आवत नाही, अंत राम कह आवत नाही। जन्म जन्म तक संत जतन कराते कि राम कह ले, लेकिन राम जुबान पे आता नहीं, हमारा हटता नहीं। इसका नाम है कृपा। बार बार भी नहीं कर रहा हूं, आज कथा का विश्राम में फिर कह रहा हूं कि इसको अपनी करनी ना मान लेना, गलती से भी। जो मानेगा सोई 12 के भाव जाएगा। कृपा है, कृपा है, कृपा है। कृपा से मोटरसाइकिल नहीं आती। कई लोग मोटरसाइकिल, भगवान की कृपा मेरी मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कृपा से आती, ये तो बात ही खत्म हो गई। सबके पास मोटरसाइकिल है। न कृपा से पुत्र होते हैं, न कृपा से मकान बनता है, न कृपा से दुकान बनती है, न कृपा से संतान होती है। जब कृपा होती है तो जीव सत्संग में आके हरि नाम जपता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, सत्संग मिलता है राम कृपा से।
आप सत्संग में बैठे हो। सत्संग किसे कहते हैं? योग अभ्यास की दुनिया को सत्संग नहीं कहते। कीर्तन कीर्तन होता है, सत्संग किसे कहते हैं? बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग। बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह नहीं भाग। कथा को सत्संग कहते हैं और कथा से मोह भागता है, अज्ञान भागता है, भगवान मीठा लगता है। कौशल नरेश नगनजीत की बेटी सत्या थी। इसके पिता ने शर्त रखी 7 बैलों को जो एक रस्सी से नाथ लेगा, और श्री कृष्ण ने आकर ऐसा किया तो सत्या से विवाह हुआ। शुद्ध कीर्ति बुआ की बेटी भद्रा से और मध्य प्रदेश की कन्या लक्ष्मणा से। इस तरह भगवान के 8 विवाह हुए मुख्य। 16,100 विवाह एक ही समय हो गए। भौमासुर राजा था, उसकी कैद में 16,100 कन्याएं थी, वो बलि देना चाहता था। उन कन्याओं ने एक खत लिखा, पत्र, लेटर, चिट्ठी श्री कृष्ण के नाम। क्या लिखा कि अपना बना चरण विच लान, आयो मेरे सोने, आयो मन कि अपना बना चरण विच लाल, कि अपना ले चरण विच लाल। वे सब तो सोनिया, आयो मन मोनिया। कि सब तो सोनिया, आयो मन मोनिया। मुरादे लेके सब आए, मैं अपना दिल हिलाई हूँ। मुरादे लेके सब आए, मैं अपना दिल हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अगर हो ये तेरे काबिल, तो ये महफिल भी लाई हूँ। अगर हो ये तेरे काबिल, तो ये महफिल भी लाई हूँ। खोल दे बुलिया फुल्ला जइया, खोल दे बुलिया फुल्ला जइया। बोल दो प्यारे वे, बोल दो प्यारे वे। बोल दो प्यारे वे, बोल दो प्यारे वे। के अपना बना चरण विच लाल, के अपना बना ले चरण विच लाल। आयो मेरे सोनिया, आयो मन मोनिया। ओ सब तो सोनिया, आयो मन मोनिया। श्री कृष्ण रथ सजाने लगे। सत्यभामा जी ने कहा कि मैं चलूं। सत्यभामा जी भूमि का अवतार है। दरअसल जब वराह अवतार हुआ था तो उस समय हिरणाक्ष को मारने के लिए जब धरा को भगवान जल के ऊपर स्थापित कर रहे थे, उस समय उनके पसीने की एक बूंद गिरी और उस पसीने की बूंद से ही भूमि के गर्भ से एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम था भौमासुर। श्री कृष्ण उसी समय चक्र उठाकर उसका वध करने वाले थे, लेकिन भूमि ने कहा प्रभु ये आपके और मेरे मिलन की निशानी है। श्री कृष्ण ने कहा देवी फिर इसको मैं उसी समय मारूंगा जब तुम अपने मुखारविंद से कहोगी इसका वध कर दो। और आज इसी घटना को घटाने के लिए भूमि यानी सत्यभामा बोली मैं चलाऊं रथ को।
कोई आज नवी नहीं चलाती माताएं गाड़ी, पुरानी परंपरा है। ये बीच में कुछ ऐसी बातें आई जो जोड़ के रख दी गई और सनातन को बदनाम कर दिया गया। कि कई जी ने रथ चलाया दशरथ का, उनकी अंगुली कीली जैसी थी, रथ की कीली में लगा दी थी, वहीं से 2 बार कहे थे दशरथ ने मैं दूंगा। सत्यभामा जी ने रथ चलाया श्री कृष्ण का। नारियां आज गाड़ी चलाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। देश की रानियां हुई हैं, झांसी की रानी माताएं आज अपने आप को डरपोक माने। जय जय आज महाराज सारे अपने हैं, लेकिन हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज शिव शक्ति आश्रम दड़वा हमारे बाल्यकाल के ही अपने सखाई हैं। एक बार प्रेम से हाथ रखिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु भक्ति सीखनी हो किसी ने तो इनसे निष्ठा सीखिए। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के परम शिष्य हमारे परमानंद। जय जय श्री राम। दिव्य विभूतियां आज दर्शन दे रहे हैं सब महाराज। सुंदर सुंदर महात्मा, सजीले महात्मा, जिनके मन चित्त बुद्धि पवित्र है, परम पवित्र है। ये स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। कितने दर्शन वो करवा रहे हैं। भूमि रथ चलाने बैठी सत्यभामा के रूप में। जब भगवान का युद्ध होने लगा तो उस समय बीच में भूमि बोली, प्रभु देख क्या रहे हो, दुष्ट का वध कीजिए। और उसी समय भगवान ने चक्र उठाया और भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याओं से भगवान ने एक ही समय विवाह किया। यानी 5:05 में विवाह हुआ तो सबसे उसी समय विवाह हुआ। भगवान अपने रूप 16,100 बना लिए। ये तो कथा है लीला के अनुसार। अब वेदांत की चर्चा ये है कि 16,108 विवाह क्या है। हमारे मन की वृत्तियां हैं 16,108। जब सारी की सारी वृत्तियां श्री कृष्ण में लगे। ए बेटी जब सारी की सारी वृत्तियां श्री कृष्ण में लगे तब इस मन के सिंहासन पे आके श्री द्वारकाधीश विराजमान होंगे। वृत्तियों को धीरे धीरे भीतर लेते जाओ। वृत्तियों को बाहर ले जाना वो तो पहले से ही बहिर्मुख है। हौले हौले भीतर, चाहे निर्गुण निराकार से ज्योति स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में, या फिर भगवान के राम कृष्ण स्वरूप में अपने मन को लगाते चले जाओ धीरे धीरे। राम कृष्ण वाले क्या देखें कि राधा कृष्ण खेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आजा शाम सलोनिया खेले सलोनिया खेले तुम चोलिया। बागों में बहारों में गलियों में गुलजारों में। अरे बागों में बहारों में गलियों में गुलजारों में। ओ मैं ढूंढूं तू छिप जा। ओ आजा शाम सलोनिया खेले के साथ है। और क्या कह रही है, आजा शाम सलोनिया खेले लोलिया। आजा शाम सलोनिया खेले तुम चोलिया। बागों में बहारों में गलियों में गुलजारों में। बागों में बहारों में गलियों में गुलजारों में। ओ मैं ढूंढूं तू छिप जा। आजा शाम सलोनिया खेले तुम चोलिया। पनघट के पीछे जा बैठी है चुप से मेरी सजनिया। छन से लेकिन छनक गई है पाँव की पैजनिया। ओ छन से लेकिन छनक गई है पाँव की पैजनिया। ओ श्यामा पकड़ी गई, ओ श्यामा पकड़ी गई।
सब सखियों ने कहा अब कन्हैया तुम्हारी बारी है। कन्हैया की आंख में पट्टी बांधी और जरा हाथ खड़ा करके बोलो जिन्हें राधा माधव दिख रहे। यही है मन को उधर लगाना। आजा राधा रानिया खेले आंख मिचोलिया, आजा राधा रानिया खेले आंख मिचोलिया। बागों में बहारों में गलियों में गुलजारों में, अरे बागों में बहारों में गलियों में गुलजारों में। ओ मैं ढूंढूं तू छिप जा, श्री राधे राधा रानिया खेले आंख मिचोलिया। कदम के पीछे जा बैठा है चुप से मेरा साथी, धक से लेकिन धड़क गया दिल गिर गई हाथ से लाठी। ओ धक से लेकिन धड़क गया दिल गिर गई हाथ से लाठी। ओ शाम पकड़ा गया, ओ शाम पकड़ा गया। तो आजा शाम सलोने खेले आंख मिचोलिया। ओ आजा शाम सलोने खेले आंख मिचोलिया। इस तरह राधा माधव की लीलाओं का चिंतन करने से मन उनमें चला ही जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े प्यारे और आपके सब श्रद्धावान हमारे बहुत प्रिय अजीज जयरामपुर से ऋषिपाल जी और बड़े बड़े महात्मा, मैं सबका नाम भी नहीं जानता, सब महात्माओं के चरणों में निवेदन नमस्कार प्रणाम। जय जय श्री राम। 16,100 कन्याओं से श्री कृष्ण ने विवाह किया। रुक्मिणी जी के यहाँ पहले पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसका नाम है प्रद्युम्न। देखो ये कथा ये बता रही है कि जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख के ओ मुनिनाथ, विश्वामित्र वशिष्ठ के होते हुए दशरथ का मरण हो गया, राम का वनवास हो गया। तो भरत लाल ने कहा गुरु जी आप तो त्रिलोकी के जानकार हो, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हो, आपके होते हुए ये सब हो गया है ना। ज्योतिष महाराज से पूछोगे तो ज्योतिष महाराज तुम्हें बताएगा बिल्कुल ठीक ठीक कि ये तुम्हारे जीवन में घटनाएं होंगी, ये तो सच है। लेकिन जब तुम ज्योतिष जी से ये पूछोगे कि इसका उपाय बता दो, बस यही फंडा है गड़बड़ होने का। ज्योतिषी महाराज ये तो बता सकते हैं कि 2030 में सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो बता सकते हैं गणना करके। लेकिन तुम कहोगे ज्योतिषी जी महाराज उस दिन हमारा कोई फंक्शन है, कृपया करके सूर्य चंद्र ग्रहण को बदल दो, वो नहीं बदल सकते। अब यहाँ वो तुम खुद ही जब ठगने के चक्कर में कि बदल दो तो क्या बदल दूंगा, अल्लाह तेरा पाठ कर दूं, फिर होगा सारा फार्मूला। अब क्या करें, तो सिखा रहे हैं कथा में कि नहीं होगा। हाँ बता सकते हैं कि क्या होगा, ये बिल्कुल ठीक। वशिष्ठ कहते मुझे भी पता था क्या होने वाला है, इसलिए जब दशरथ आए कि राम को वनवास दूं तो कब दूं, तो गुरु जी ने कहा जिस दिन राम को राज्य होगा, तिलक होगा, वो दिन अपने आप में बड़ा भागी होगा, यानी जब होगा तब होगा। अब आप यहां वहां देखोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। आरती कर दूं सबको यहाँ बिठाते मंच पे। जय जय श्री राम। वशिष्ठ कहते हैं सुनो भरत भावी प्रबल, जो होनी है वो होके रहेगी। ये कथा भागवत भी यही बताती है कि जो होना है वो होके नहीं बदल सकते। हाँ अगर बदलना चाहो तो एक उपाय है बीच में, बस और कोई नहीं। क्या?
जो ये महात्मा कर बैठे हैं, सब छोड़ छाड़ के बाबा जी हो जाओ। फिर कर्मों का विधान का उसी समय खाता निल। फिर इनके लिए एक नवा विधान क्या, होई है वही जो राम रच राखा, होई है वही जो राम रच राखा। को करी तर्क बढ़ावे साखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। ये केवल बाबाओं के लिए है, आम दुनिया के लिए क्या है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करे तैसा फल जाखा, जो जस करे तैसा राधे। फल चाखा। राधे। प्रभु जी, ये महाराज, ये गुरु जी ना बाहर बांटो, आप बाहर पंगत ना ना महाराज जी बीच में नहीं। जय जय श्री राम। जो कर्मों में लगे उनके लिए छुपाई है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। लेकिन जिसने कर्म करना ही छोड़ दिया, भगवान के राज गद्दी पे आके बैठ गया कि जैसा रखोगे, तो उनके लिए भगवान अपना एक नवा विधान बनाते हैं। वही है वही जो राम रच राखा। कंस को ये खबर है कि देवकी का 8वां गर्भ उसकी मौत बन सकता है, कंस बच पाया। परीक्षित को ये खबर है कि 7वां दिन तक्षक आकर उसे काट खाएगा, परीक्षित बच पाया। तीसरी भविष्यवाणी और है, एक नरकासुर नाम का राक्षस था, शंभरासुर नाम का, उसके 2 नाम है, शंभरासुर, नरकासुर। इसको भी आकाशवाणी थी, भविष्यवाणी थी, ज्योतिषियों ने कहा था कि कृष्ण का पहला पुत्र तेरी मौत का कारण होगा। और इसने क्या किया, जैसे प्रद्युम्न का जन्म हुआ, कन्हैया के पुत्र को उठा करके जाकर समुद्र में फेंक दिया। अपनी तरफ से इसने मौत पे विजय डाल दी, मौत पे विजय ले ली, जीत गया मैं। लेकिन समुद्र में फेंका तो समुद्र में मछली एक मुंह फाड़े बैठी थी, उसके मुख में चला गया बच्चा। बात अभी समय है, मछली के मुख में चला गया। और मछली के मुख में चला गया तो इस समय शिकारी ने एक जाल फेंका और मछली उसके जाल में उलझ गई। शिकारी बाहर ले जाके मछली का व्यापार किया तो महाराज शंभरासुर का रसोइया इस मछली को खरीद के ले गया। जब मछली का रंधन किया और उसको महाराज 2 टुकड़ा किया तो बीच में जीता जागता वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, जाके राजा को कहा महाराज चमत्कार हुआ, हमारे यहाँ तो इंसान का पुत्र हुआ मछली के पेट से। राजा कहता हो क्यों ना, आज हमने अपनी मौत पे विजय, अब तुम बताओ विजय पा लिए कि मौत घर ही आ गई है, बोलो। इसलिए बंद कर खिड़की भले ही द्वार, चाहे कितने ताले डाल, एक दिन तोड़ के पिंजरा पंछी उड़ जाना, कर लो जतन करोड़ पंछी, बचना नहीं है निकलना है। इसलिए निकलने की तैयारी करो, कहां बचने की तैयारी में लगे हमारा दिन रात। अब पालेगा कौन, तो ये प्रद्युम्न कौन है, ये काम के अवतार हैं। जब भोलेनाथ ने काम को भस्मीभूत कर दिया तो रति रोने लगी थी, तब श्री शंकर भगवान ने ये कहा था कि जो कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे उनका जो पहला पुत्र होगा वो काम ही होगा, तुम्हारा पति होगा। तो रति इस दिन के इंतजार में थी, वो सारी लीला देख रही थी। उसने कहा शंभरासुर को मैं ही पाल दूं तुम्हारे पुत्र को। हाँ हाँ वाह वाह, आज तो अपने आप घटनाएं होती चली जा रही। और रति ने अपनी माया की विद्या से प्रद्युम्न को बड़ी जल्दी ही जवान कर दिया और उन्हें सारी विद्याएं दे दी माया की और सारी बात बताई। प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और प्रद्युम्न द्वारिका लौट आए। अब प्रद्युम्न को पहचानने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, क्यों, हूबहू कृष्ण। बस फर्क इतना था कि कृष्ण सांवरे थे और प्रद्युम्न गोरे थे।
इसलिए लोग कहते हैं काम वासना पे तेरे जन्म कृष्ण का बल है भैया, भगवान के पुत्र हैं ये, सादे नहीं है। परीक्षित ने अपनी मौत को सुधारने के लिए संतों की सभा का न्योता दिया और वहां बैठ के कथा का पान किया। कंस ने अपनी मौत से बचने के उपाय किए, शंबरासुर ने अपनी मौत से बचने के उपाय किए। इन दोनों ने अपनी मौत बिगाड़ ली और परीक्षित ने अपनी मौत सुधार ली, और ऐसी सुधारी कि आज उनके समय पे गाई गई गाथा को हम भी तुम कह सुन रहे हैं, जिसका नाम है भागवत शास्त्र। बोले भागवत भगवान की जय। एक बानासुर था, शंकर भगवान का उपासक था बानासुर, और शंकर भगवान प्रकट हुए तो वर मांगा, क्या मुझे 10,000 हाथ दे दो ताकि मैं 5,000 तालियां बजा सकूं। अब मैं कई बार हैरान होता हूं जो लोग कीर्तन में ताली नहीं बजाते। वो राक्षस कह रहे हैं कि मुझे 10,000 हाथ दो, मैं 5,000 तालियां बजाऊं। भागवत कहने वाले, भागवत सुनने वाले भी कीर्तन में ताली नहीं बजाते। कमाल, क्या कहा तो क्या सुना। इसलिए हाथ चाहिए तो कहता है कि कीर्तन में ताली बजाओ, बड़ा आनंद आता है। अब सबको रोज रोज इकट्ठा कहां करें, मैं कल ही 5,000 तालियां बजा लूंगा। लेकिन असुर क्यों हुआ जब इतना बड़ा भक्त है? भगवान से ली हुई वस्तु जब भगवान के विरोध में खड़ी कर दी जाए, उसी का नाम असुर है। भगवान ने जो हमें ताकत दी उसको भगवान के विरोध में इस्तेमाल करना ही राक्षसपना है। क्या शंकर ने चंद्रहास तलवार नहीं दी थी रावण को? बोलो, रावण ने तलवार किससे दी थी? शंकर भगवान से। लेकिन भगवान के विरोध में खड़ा हो गया। हिरण्यकश्यप ने वरदान लिया था किससे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा के विरोध में खड़े हो गए। ईश्वर से जो वरदान मिले उसे कभी नहीं कहना ये मेरा है, मेरी पावर है, भगवान की कृपा है। ऐसा ही मानना सज्जनता है, साधुता है। बानासुर की बेटी थी उषा। बानासुर ने जब देखा 10,000 तो एक दिन शंकर भगवान से बोला, प्रभु ये थक जाता हूं मैं कीर्तन के बाद, बाजुओं में अकड़न सी आने लगती है, फिर क्या चाहते हो? शंकर से बोला मुझसे युद्ध करो। भगवान बोले कमाल है, इसी का नाम असुरपना, राक्षसपना। भोलेनाथ बोले मैं तो लड़ नहीं सकता तेरे से, क्योंकि तुम्हारा भक्त है, भगत से भगवान तो नहीं युद्ध करते अच्छे लगते, लेकिन तेरा अभिमान तोड़ने के लिए मेरा ही दूसरा रूप आएगा और तेरे से अभिमान को चकनाचूर करेगा। उसने कहा सरकार मुझे क्या पता कौन आएगा, मैं कैसे पहचानूंगा? तो कहा कि अपने ऊपर गुंबद पे एक सफेद झंडा लगा ले, जब आते तेरा झंडा जो काट दे समझ ले वो हम ही है। ये डर गया महाराज कोई बहुत बड़ा योद्धा आएगा, तो बोला प्रभु बस एक वायदा करो, वो जब भी आएगा आप मेरी तरफ से युद्ध करोगे। भगवान बोले हाँ ऐसा तो करेंगे। इधर जो उषा थी बानासुर की बेटी, उसने स्वप्न में विवाह कर लिया। स्वप्न में विवाह किया तो सवेरे उठ के रोने लगी। इनकी सहेली सखी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा जी ने कहा कि रो क्यों रही हो? तो इन्होंने कहा देखो कथा तो मैं याद तो नहीं रहेगी, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि जो मैं सुना रहा हूँ सच बताना, हाथ खड़ा करके निंदा ना करना, हाथ सच बताओ जो मैं सुना रहा हूँ बोलो तुम्हारे मन मस्तिष्क पे वो फिल्म सी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाथ खड़ा करो। बस इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को चिंतन कहते हैं। कथा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि तुम्हारा मन गोविंद के रंग में रंग जाए, और एक बार इनके रंग में रंगा हुआ मन कि तुम क्या समझते हो गोविंद छोड़ देंगे? जिनको उन्होंने अपने रंग में रंगा है इसीलिए क्योंकि वो अपना बनाना चाहते हैं। हमारी स्पीड कम हुई तो भी कोई बात नहीं, गोविंद स्वयं भाग करके उठा लेंगे। जय जय राधे। जरा हाथ खुल के कहा करो मुस्कुरा के, जय 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 जय। इतनी जोर से बोलो कि सब संतों के कर्णों पुटों में पड़े, साधुओं के कान में भगवान का नाम पड़ेगा तुम्हारे द्वारा, ये सबसे बड़ी भेंट होगी। एक बार प्रेम से कहो जय जय। सबसे बड़ा भेंट चरणों में उनके प्रणाम होगा।
रो इसलिए रही थी कि मैंने जिससे विवाह किया उसे तो मैं जानती पहचानती भी नहीं। चित्रलेखा ने कहा कि तू बोलती जा, मैं एक स्केच बनाऊंगी, तैयार करूंगी, फोटो बनाऊंगी, फिर ढूंढ लेंगे। और स्केच तैयार किया तो चित्रलेखा बोली ये तो कृष्ण का पोता है अनिरुद्ध, द्वारका में रहता है, मेरा कैसे भी मिलन करा दे, ये मेरे पति देव है। चित्रलेखा गई और माया से उनके महल को ही उठा के ले गई। अनिरुद्ध सोए थे, सोए सोए महल को उठा के ले गई। ये बात नारद जी ने बताई श्री कृष्ण को। क्या बताया कि तुम्हारा पोता चोरी हो गया। नारद जी ने पूछा कौन से वाला? कृष्ण कहा कौन से वाला? नारद जी बोले जब पता ही नहीं होता तो तेरी संतान पैदा क्यों की? सारी संतान भगवान की है ना। श्री भगवान बोले अगर संतान इतनी पैदा की है तो संत भी तो बनाए हैं जो जाकर के इनको मेरी याद कराएंगे और इनका पता हमें। साधु वो एक पोस्ट ऑफिस है जहां जाओगे तो तुम्हारी कई हुई बात जैसे व्हाट्सएप पे लिख देते हो ना तो तुम्हारे प्रीतम के पास पहुंच जाती है। अपने महात्माओं के चरणों में बैठ करके जो बोलोगे वो श्री कृष्ण तक पहुंच जाएगा और श्री कृष्ण जो जवाब देंगे वो उनके मुखारबिंद से तुम्हारे तक आएगा। वो उत्तर समझो भगवान का और प्रणाम करो और अपने घर जाओ। यही बात है, तुम्हें समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी। उनको बोलना पता भी नहीं होगा वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाओ। वो ऐसे नहीं बोलते, उसे बुलवाने वाला कोई और है। अब महाराज बानासुर की बेटी उषा का विवाह हो गया अनिरुद्ध से। कृष्ण आए अपने पोता को छुड़ाने के लिए और सफेद झंडा लगा था, उसको काट दिया तो बानासुर समझ गया। तो उन्होंने झट भगवान भोलेनाथ को याद किया। अब भोलेनाथ में और श्री कृष्ण में परस्पर युद्ध हुआ। पहले शंकर भगवान ने अपना बुखार छोड़ा, महेश्वरी ज्वर, लेकिन महेश्वरी ज्वर ने जाकर के भगवान की स्तुति गाई। नमामि तव अनंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवल व्यक्तिमाश्रम। श्री कृष्ण ने उसको अपने झोले में डाल दिया। अब श्री कृष्ण ने अपना वैष्णवी ज्वर छोड़ा। ये जिसको तिजारी का बुखार कहते हैं ना, एक दिन छोड़ के बुखार चढ़ता है, उसको ये कथा सुना दो बुखार उतर जाएगा। कन्हैया ने जम्बान अस्त्र छोड़ा जिसे जमाइयां आती हैं। शंकर भगवान जमाइयां लेने ऐसे करके और कन्हैया ने अपने चक्कर से दो छोड़ के बानासुर की सारी भुजाएं काट डाली। तब शंकर भगवान जमाइयों से हटे और बोले क्या कर रहे हो महाराज, हमारा भक्त है। दोनों मुस्कुराए, ये भगवान की प्रेममयी लीला थी। और फिर बानासुर को कहा भोलेनाथ ने कि बेटी को विदा करो। इस तरह भगवान ने अपने पोते का विवाह कराया उषा जी से। किसी ने कहा कि असुर कुल में क्यों विवाह किया अपने पोते का? कुल देख के लोग विवाह करते हैं। ध्यान दो भगवान का कुल कौन सा है। भगवान बोले हम कोई कुल नहीं जानते, हम तो अपने भक्तों का कुल ही जानते हैं। प्रहलाद के कुल का है ये बानासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन, विरोचन का बेटा था बलि, बलि का बेटा था बानासुर और बानासुर की बेटी थी उषा। पकड़ लेना भैया हाथ आगे। जय जय श्री राम। महाराज जी पकड़, हाथ पकड़, आराम देखना महाराज जी, देखना। जय जय श्री राम। एक राजा नृग थे। नृग ने 10,000 गाय दान की थी।
मैं बोलता जाऊंगा जब आप तो बोल ही रहा हूँ। बोलो कब तक? 2:30 बजे। हाँ हाँ बिल्कुल लगाओ ना, कौन मना। हाँ हाँ बिल्कुल बड़े आराम से। जय जय श्री राम। अंदर लगा लो। ठीक ठीक ठीक। महाराज जी कह रहे रात के 12 बजे तक कथा होगी। जय जय श्री राम। नृग राजा उसने 10,000 गाय दान की, लेकिन उसमें पड़ोसी की एक गाय चली गई। पड़ोस के ब्राह्मण की, ब्राह्मण नहीं था लेने वाला ब्राह्मण, पड़ोस की राजा की गाय चली गई। वो कहता है कि मेरी गाय वापस करो। राजा ने ब्राह्मण देवता को कहा, ब्राह्मण देवता इसकी गाय वापस कर दो, मैं बदले में तुम्हें 1000 गाय और दे देता हूं। लेकिन वो ब्राह्मण भी अपनी मर्जी का था, बोला जो आ गया सो आ गया। अब जो चीज आप दान कर दो ना, वो वापस नहीं ले सकते। कोई युक्ति नहीं है। एक तैयारी है, अगर हो सके तो क्या, यदि लेने वाला भी राजी हो और आपके पास इतना सोना हो, जैसे मान लो ये डायरी आपने दान की, तो इस डायरी को तराजू के पलड़े पे रख के इसके बराबर सोना, वो भी तब जब लेने वाला भी स्वीकार करे कि मैं मान जाऊंगा। नहीं अगर डायरी चाहिए तो डायरी ही चाहिए। एक बार की बात है कि सत्यजीत की बेटी सत्यभामा, जिसके पिता के यहाँ रोज सोना आता था, उसे बड़ा गुमान था कि मेरे यहाँ सोने की खान है, इसलिए कृष्ण को मुझसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी कोई उपाय बताओ कि मेरे स्वामी मुझे प्यार नहीं करते, ये प्यार रुक्मिणी जी को ज्यादा करते हैं, जामवंती को ज्यादा करते हैं, मुझसे नहीं करते, कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि उपाय है एक देवी। क्या उपाय? कृष्ण का दान कर दो। दान कर दो? जिसका प्रेम चाहते उसका दान कैसे करूं? अरे तुम जानती नहीं हो, जब चीज कोई दान करते हैं वो 100 गुना होके जाके मिलती है। तो बाबा जी जब मैं कन्हैया के दान कर दूंगी तो बचेगा क्या? नहीं नहीं देवी तू जानती नहीं अभी। अगर कृष्ण का दान कर दोगे वापस मिल सकता है। एक तरीका है, क्या? तराजू के पलड़े पे कृष्ण रख देना और दूसरे पलड़े पे सोना रख देना। सोना मैं ले लूंगा, कृष्ण तू ले लेना। ठीक है, लेकिन देवी एक बात बताओ कि तेरे पास सोना है ना? सोने का तो गुमान था। सत्यभामा बोली, क्या बात कर रहे हो महाराज जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं। सुन रहे हो? जो पैसे के बल पे, धन के बल पे कृष्ण को खेलना चाहे। 2 मिनट कीर्तन कर लो, बाबाओं की पंगत जल लगेगी। सब बाबा लोग जो जाना चाहे सब महात्मा प्रसाद खाओ। हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम। महाराज जी राम राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम, राम राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम, राम राम राम। वो दिन मुक्ति के मंदिर में जय हो
मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो मोद भरा ब्रज धाम में है। जो मोद भरा ब्रिज धाम में है, जो मोद भरा ब्रिज धाम में है। ऐसी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी सुंदर छवि श्याम में है। जितनी सुंदर छवि श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, शशि में न सरोज सुधा रस में, जो मोद भरा अविराम में है। जो मोद भरा अविराम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं। राधे इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख प्रभु के नाम में है। जितना सुख प्रभु के नाम में है। हरे राम 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 राम, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो भगवान नारद ने कहा कि देवी, अगर तुम तराजू के पलड़े पे सोना रखो, सोना मैं ले जाऊंगा, कृष्ण तुम ले जाओ। लेकिन देवी, सोना है ना, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं। यही अभिमान था। इसी अभिमान को दूर करने के लिए खेल चल रहा था। ठीक है देवी, कल सवेरे तैयारी करो। सवेरे कृष्ण का दान किया, कन्हैया को जैसे दान किया तो नारद जी ने कहा, लो चेलाराम, पकड़ो हमारा खड़ताल, ये पकड़ो लंगोटा, आ जाओ। नारद जी, ये मेरा स्वामी है। नारद जी बोले, किसका स्वामी, कैसा स्वामी, स्वामी की अब होगी लीलामी। महाराज नारद जी, आपने कहा था। हाँ हाँ देवी, लाओ फिर सोना। सोना धरने लगे एक तरफ महाराज, ईंटें सोने की निकली पहले, फिर बिस्किट निकले, लेकिन कन्हैया का पलड़ा तो 1 इंच भी ऊपर नहीं हो रहा। फिर हार उतरे, फिर चूड़ियां उतरी, फिर कंगन उतरे, फिर शरीर का सोना उतरा। सत्यभामा हाथ जोड़ के बोली, ये कैसा है जादू टोना, इतना भारी नहीं मेरा श्याम सलोना। नारद जी बोले, वो हम नहीं जानते। देवी, सोना है तो धरो, ये तो चल तुझे व्यापार में बेचूं, दुनिया के बाजार में बेचूं। नारद जी, ऐसे ना करो। नारद जी ने कहा, देवी तो फिर कोई उपाय करो। उपाय नारद जी आप बताओ। नारद जी बोले, हमारा उपाय हो चुका, हमने बता दिया, सोने से तोलो। अब कन्हैया चाहिए तो जाओ किसी प्रेमी संत महाराज से पूछो। तुम्ही कहती थी ना, रुक्मिणी से भगवान बहुत प्यार करते हैं, रुक्मिणी कृष्ण से प्यार, जाओ रुक्मिणी से पूछो। उसी के चरणों में ला बिठाया जिसके प्रति मन में ईर्ष्या थी। सत्यभामा रोती रोती गई, रुक्मिणी बहन जी, दीदी देखो बड़ा अत्याचार हो गया। रुक्मिणी क्या बोली? ये प्रेमियों की भाषा। क्या बोली रुक्मिणी? आ सत्यभामा मैं तुझ पे वारी,
तू है मेरे मनमोहन की प्यारी, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वही तो मेरा है। ये भक्तों की दुनिया। पर दीदी मैं करूं क्या, मैंने सोना रखा, सोने से पूरा नहीं हो रहा, सोने से नहीं आएगा, पागल हो गई क्या। और एक तुलसी का पत्ता लिया, उस पत्ते पे श्री कृष्ण का नाम लिखा, कन्हैया 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 कन्हैया। पथ मोरी राखो मुरली बजैया, पथ मोरी राखो मुरली बजैया, कन्हैया 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 कन्हैया। लाज मोरी राखो, लाज मोरी राखो लाज के रखैया, कन्हैया 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 पुकार करी और पत्थर रखा सोना हटा के, तो पत्ते वाला पलड़ा नीचे हो गया और कृष्ण एकदम हल्के होके ऊपर हो गए। जो एक नाम के बल से आएगा वो सोने से थोड़ा ही आएगा। सोना चांदी पहाड़ जैसा बना के दान करो। मेरी बहना बेटियां माताएं ध्यान से सुनो भाई लोग, सोना चांदी पहाड़ जैसा बना के दान करो तो भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, यदि अपनी जीवा से राम राम किसी के कर्णपुटों तक डाल दोगे तो राम नाम का दान करने वाला असली दानी है। और इस दान का मैं तरीका तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। सबसे बढ़िया तुम्हारे पास मेथड है। आज 9 साल का बच्चा, उसके पास भी टेलीफोन है, मोबाइल, और मोबाइल आते हो क्या बोलते हो, हेलो, तो क्या मिलेगा इससे? तब कहो राम राम जी, राधे राधे जी, तब कहो ना। हेलो हाय छोड़िए, बोलो ना। अच्छा, जो हाथ खड़ा करके जो कहते पक्का, मैं हर साल हर कथा में कराता हूं, लेकिन फिर भी कई लोग मुझे, मैं उनको पता नहीं ना मेरा फोन आ गया, हेलो, मैं कहा मरी जा। तुम पक्का ना वायदा कर रहे हो? ये नहीं कि मेरा फोन आए, तुम्हारी बहन का आए, तुम्हारी सास का आए, तुम्हारी माँ का आए, पड़ोसी का आए, दुश्मन का ही आ जाए, तुमने क्या कहना है? राधे, पहला शब्द राधे राधे, फिर अगली बात व्यापारी का आ जाए राधे राधे। अच्छा, होगा क्या? होता है कईयों के घर में, फिर बच्चे फोन सुन लेते बाई चांस और आगे से हमने कहा राधे राधे, तो अपनी माँ को कहते मम्मी राधे राधे वालों का फोन आया है। तो उस समय तुम्हें नशा नहीं आ जाता? दुनिया में कोई साबुन वाले हैं, कोई मिट्टी के तेल वाले हैं, कोई ट्रक वाले हैं। अरे खुश हो जाओ मेरी कथा सुनने वालों, हम राधे राधे वाले हैं। इससे ज्यादा हमारे को कौन सी शील्ड मिलनी है? जब दुनिया वालों ने ऐलान कर दिया कि हम राधे राधे वाले हैं, तो पक्का डिक्लेयर है। क्यों? क्योंकि जो बहुमत की पंचायत को भगवान कहते हैं ना, जब पूरा गांव ही कह रहा है वो राधे राधे वाले हैं, तो बस बात खत्म। हमारा आश्रम किस नाम से मशहूर है? आप हमारी उस लाइन पे आ जाओ और पूछ लो राधे राधे वालों का आश्रम, सीधा हमारे पास में आएंगे। डाकिया चिट्ठी लेके आ गया, किसके? राधे राधे वालों को लेके आ गया। राधे राधे वाले, राम राम वाले, प्रभु वाले, ठीक है? पक्का? अब तुमने मुझसे वादा किया है, दान कर दिया तुमने एक बात, क्या कि फोन की घंटे हम सुनते क्या बोलेंगे? जो दान दे के मुकर जाते हैं राजा नृग की यही कथा है
वो अगले जन्म गिरगिट बनते हैं। आशा है कि आप नहीं बने। राधे पीछे जाओ, सुमित महाराज जी को दो। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राधे। नृग राजा गिरगिट बने। ध्यान दो, आपके मन में ये भी आना चाहिए कि गाय दान करी फिर क्यों गिरगिट बने। जय जय महाराज, है ना। गिरगिट तो बने, लेकिन बने श्री कृष्ण की नगरी के, द्वारिका का। इसलिए अगर गलती भी हो जाएगी अच्छे काम में तो कोई बात नहीं, जाएंगे तो भगवान के घर ही। नाम जपते हुए गलतियां करोगे तो ये याद रखना कि पशु भी होते हैं वृंदावन में, कुत्ते भी होते हैं वृंदावन में। कहीं सोचो कि नाम जप रहे हैं कोई बात नहीं, भगवान हमें अपना बना के रखेंगे। भगवान गुरु जी ने कहा, हाँ बिल्कुल कहा। फिर देख लो वृंदावन में क्या नहीं होता। भिखारी भी वृंदावन में ही है, बंदर भी वृंदावन में ही है ना। बच के भजन करने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक काम कभी नहीं करना चाहिए, क्या, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, कैसे भी कर। माताएं और कोई पाप नहीं करती, लेकिन इसमें नंबर 1 है। बहू को कह देंगी कुछ भी बोल देगी, पति को आत्मा दुखाती रहती है। समझ में आ गया? तोतली बंद। बच जाओ, मौका हसीन है अभी। अपना घर का काम करो। माताओं के पास और कोई मुसीबत नहीं होती, और कुछ करती नहीं है, घर में रहती, सिगरेट ये नहीं पीती, शराब ये नहीं पीती, कुछ नहीं करते। लेकिन ऐसी जुबान चलाती, सारे धो धा के अपने पल्ले डाल देते। फलाने की बहू, फलाने का पति, फलाने का ससुर, सारी कहानी जोड़ के सारा अपने खाते में डाल लेती है। फ्री ना लिया ना दिया। सुन रही हो माताओं? 5-6 बैठ जाती धूप में, फिर दे दनादन इकट्ठा करती हो ना। नाम जपने वाले इतनी मुश्किल से तो राधा राधा अगर इकट्ठा कर रहे हैं, कोई कम नहीं है इसमें, तुम भी कम नहीं। जय जय श्री राम। मतलब भाई लोग भी कम नहीं। भगवान के पड़ पोते छोटे छोटे बच्चे वो भगवान को कह रहे हैं कि आओ दादाजी बारीक चीज दिखाएं। भगवान बोले क्या? और उस गिरगिट को दिखाया। गिरगिट को भगवान ने जैसे छुआ, और छूते ही राजा नृग अब भगवत दर्शन करके सुंदर स्वरूप बना के भगवान के धाम चले गए। भगवान का भजन करने वालों की क्या गति होगी, ध्यान से सोचो। जो केवल भगवान मानते हैं, भगवान भगवान भगवान, तो उनकी मरते समय आत्मा निकलेगी और भगवान के चरणों में समा जाएगी। वो भगवान में सम्मिलित हो जाएंगे, वो भगवान हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान के सेवक बन के रहेंगे, वो भगवान स्वामी हम सेवक हैं, तो उन्हें भगवान अपना द्वारपाल बना लेंगे, कोई सैनिक बना लेंगे, कोई सेवक बना लेंगे। जो चाहेंगे कि हम गोविंद को अपने हाथों से नहलाएं, छोटे से बच्चा समझ के उसको साफ करें, सुथरा करें, तो भगवान फिर उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, बुआ बना लेते हैं, चाची बना लेते हैं, उसका ब्रज में जन्म होता है। जो भगवान को अपना भाई मानती वो बहना बन के जन्म ले लेती है। जो भगवान को अपना सखा मानते हैं उनका सखा बन के जन्म लेते हैं। जो भगवान को अपना प्रीतम मानते हैं वो गोपियां बन के जन्म ले लेती हैं। जो भगवान को अपना
आराध्य देव राधा कृष्ण को मानते, युगल किशोर हमारे ठाकुर, वो सखी बनकर के युगल किशोर की सेवा में लग जाता है। मान्यता हमारी, पूरा करना इनका स्वभाव। आओ हम भी मांगेंगे। क्या मांगे कि कन्हैया हमें कुछ बना लो। क्या बना लो? सांवरिया बोलो तो सही, दवारा खोलो तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, दवारा खोलो तो सही, कन्हैया कहो तो सही, इशारा करो तो सही, कन्हैया कहो तो सही, इशारा करो तो सही। तुम कहो तो सांवरे मोर मुकुट बन जाऊं, तुम कहो तो सांवरे मोर मुकुट बन जाऊं, तुम कहो तो सांवरे मोर मुकुट बन जाऊं, ओ मोर मुकुट बन जाऊं, मोर मुकुट बन जाऊं। सिंगार करे मेरा सांवरा, श्रृंगार करे मेरा सांवरा, मैं सिर पे जा सज जाऊं, ओ मैं सिर पे जा सज जाऊं। कन्हैया कहो तो सही, राधे। इशारा करो तो सही, कन्हैया कहो तो सही, इशारा कर तो सही। तुम कहो तो सांवरे मैं मुरली बन जाऊं, तुम कहो तो सांवरे मैं मुरली बन जाऊं। एरी राग गाए मेरा सांवरा, राग गाए मेरा सांवरा, मैं होठों से लग जाऊं, मैं होठों से लग जाऊं। कन्हैया कहो तो सही, हरि बोल। दवारा खोलो तो सही, कन्हैया खोलो तो सही, दवारा खोलो तो सही। श्री राधे राधे। तुम कहो तो सांवरे मैं माला बन जाऊं, तुम कहो तो सांवरे मैं माला बन जाऊं। इज सज संवरे मेरा सांवरा, सज संवरे मेरा सांवरा, मैं सीने से लग जाऊं, मैं सीने से लग जाऊं। कन्हैया कहो तो सही, इशारा कर तो सही, कन्हैया कहो तो सही, इशारा कर तो सही। तुम कहो तो सांवरे मैं पायल बन जाऊं, तुम कहो तो सांवरे मैं पायल बन जाऊं। इज रास रचाए मेरा सांवरा, रास रचाए मेरा सांवरा, मैं चरणों से लग जाऊं, मैं चरणों से लग जाऊं। कन्हैया कहो तो सही, इशारा कर तो सही। हाय सांवरिया बोल तो सही, दवारा खोल तो सही। सब करता है भगवान का भक्त, लेकिन एक बात नहीं कहता, सिर पे सजना स्वीकार, गले से लगना स्वीकार, लेकिन अगर ये स्वीकार हो क्या, तुम कहो तो सांवरे मैं धूल बन जाऊं,
तुम कहो तो सावरे मैं धूल बन जाऊं। एरी नाच गाए मेरा सांवरा, नच गाए मेरा सांवरा, मैं चरणों में बिछ जाऊं, मैं चरणों में बिछ जाऊं। सांवरिया कहो तो सही, राधे इशारा कर तो सही, सांवरिया बोलो तो सही, दवारा खोलो तो सही। तो भगवान से कहिए आप जो बनाए। एक पौंड्रुक नाम का वासुदेव हुआ, पौंड्रुक। मैं तुम्हें बताया था ना, मैं कथा सुनाऊंगा, पखंडियों का भी उद्धार हुआ है। ये पौंड्रुक नकली भगवान बन के बैठा रहता। काशी का राजा वो इसके बड़े सहमत था कि तू भगवान बन, लोग तेरी पूजा करेंगे, हम दोनों राजा और साधु मिल जाएंगे, क्योंकि जय जयकार कराएंगे। इसने कहा लोग मुझे तब मानेंगे राजा, पहले तुम मुझे प्रणाम करो। काशी नरेश ने इनको प्रणाम कर दिया। लोगों में तो हो गया कि देखो, लोग कहते ना वो बड़े अच्छी कथा हो रही, वहां पर मंत्री जी आए थे, वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब आए, वो तो उनको बुलाएंगे, वो आएंगे ही। उनके आने से कथा तो भगवान की वैसे कीमती है। अब ये तो क्या कहिए, सादे लोगों का विचार है कि चीफ मिनिस्टर आया तो कथा बढ़िया होगी। कथा तो कथा ही होती है, हाँ के ना। लेकिन लोग तो उसको बड़ा मान लेते ना, जहां राजा जाके सर झुकाए, और वो तो हो सकता है मिली भगत भी हो। राजा ऐसे तो नहीं आता ना, उसको बुलाया जाता है, कहा जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, तब पहुंचता है। लेकिन लोगों का नशा कम ही नहीं पड़ता। हम तो देखते हैं महाराज जी फला आए थे, फला, मतलब इनको कथा से भी संतों से भी ज्यादा ऊंचा वो लगता है जो आया था। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं मानना। आए, उनका भी स्वागत है, उनके आने से भी रौनक है, लेकिन कथा सबसे ऊंची होती है। सबते उत्तम क्या है चीज? गुरु ग्रंथ साहब लिखता है, सुखमनी साहब, सबते उत्तम हरि की कथा, सबसे उत्तम हरि की कथा, कहत सुनत दुख दर्द लथा, कहत सुनत दुख दर्द लथा। बुखार चढ़ जाए ना, बुखार कभी अजमा के देख लेना, कथा सुन लेना, बुखार डाउन। पक्का आजमाया हुआ फार्मूला है हमारा। दर्द हो रही हो तो कथा सुनने बैठ जाओ, काम सताए कथा सुनो, क्रोध सताए कथा सुनो, काम सताए, किसी प्रेमी की याद आ रही है, दिल नहीं लग रहा, कथा खोल के बैठ जाओ, पढ़ना लग जाओ। देखो फिर एक पैरे तक तंग करेगा प्रोग्राम, लेकिन ऐसी कथा जादू करेगी तुम खुद हैरान हो जाओगे, ये क्या करके देख। पौंड्रुक महाराज झूठ मूठ के भगवान बन गए। कैसे बनते? शीशा देख के जैसा कृष्ण वैसा ही सज जाते, आंखों में कजरा, ऐसे ही तिलक, ऐसे ही कुंडल धारण कर लेते, डिट्टो। एक दिन किसी ने कहा कि द्वारिकाधीश कहता है मैं वासुदेव हूं, तुम कहते हो मैं वासुदेव हूं, तो लोगों को शंका बढ़ती है। तो क्या करो? कैसे भी करके कृष्ण से युद्ध कर लो। अगर वो आ गया तो डर तो था अंदर से, कहा नहीं नहीं वो तो भगोड़ा है, भाग जाता है। अच्छा फिर तो ठीक है। पौंड्रुक ने एक पत्र लिखा भगवान को, युद्ध के लिए ललकार लिया भगवान को। धीरे धीरे जब झूठ मूठ का भगवान को बनने लगता है ना, उसे हौले 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 भीतर ये हो जाता है कि मैं ही भगवान हूं। और गिरता वो तब है जब भगवान को भी झूठा दिखाने लगता है, खुद को बड़ा।
बहुत सारे महात्मा हुए जो जगत में उनकी पूजा हो रही थी, लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं तो धराशायी कर दिया भगवान। बड़े सारे नाम हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उनके आगे झुक के ही रहो, इसी में अपना भला है। उनसे बड़ा तो अलग बात, उन जैसा ही कोई नहीं हो सकता। लोग कहते हमें तो दुनिया देखते हो गए, कोई कहेगा आपके अंदर राधा दिखती है, कोई कहता आपके अंदर कृष्ण दिखते हैं, तो हमें कहते तुम्हारे दीदे अच्छे हैं भाई, हम तो शीशे में जब देखते हैं यही थोबड़ा दिखता है, हमें तो कभी कोई नहीं दिखा। तो तुम तो हमसे अच्छे हो, तुम्हारी नजर अच्छी है, तुम्हारा विचार अच्छा है, यूं तो सब में राधा दिखनी चाहिए ना। लेकिन हमें कोई कहे तुम में राधा दिखती है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, हम राधा नहीं है, हम राधा के चरण की धूल भी नहीं है। ये जनता का क्या, यही आसमान पे उठा देती है, नहीं नीचे फेंक देती है, इसलिए इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। प्रणाम करें तो भी समझ लो हरि नाम को कर रहे हैं, हमें क्या प्रणाम कोई करेगा। उसी में बच्चों को सिखा रहा था, तुम भी समझ लो, अगर हम हरि नाम जपते हैं तो जो हमें महात्मा भी देखेंगे ना वो हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि हमको बहुत सुंदर है, इसलिए नहीं कि हम मिल के मालिक हैं, इसलिए नहीं कि हम दिल के मालिक अच्छे वाले, इसलिए कि हमारे अंदर राधा नाम की चमक पैदा हो गई। उस चमक को देखता है, वो प्रभावित हो जाता है। आप संतों को देखते तो आप प्रभावित होते कि नहीं होते? क्या है उनके पास? प्रभु नाम की चमक है, प्रभु नाम का आसरा ले रखा है उन्होंने। नाम भले ना भी जीभ से जपते हो, प्रभु के आश्रित तो है ही ना वो। कई बार हमें लगता है कि हम तो नाम जापक है, फलाने फलाने महात्मा है वो तो नाम नहीं जपते। अरे नहीं, नाम जपते वो ठीक है, लेकिन वो प्रभु आश्रित तो है ही ना। जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, माई बाप छोड़ दिया, दीन दुनिया छोड़ दी, किसके भरोसे? बोलो, गोविंद के भरोसे ही तो। वो कुछ छोटी चीज होगी क्या? महान होता है, महान होता है, इसलिए उसको कहते हैं महात्मा। महात्मा कब बनता है? जब कोई जीव अपने गुरुजनों से भेष लेता है, उसी दिन उसका नाम हो जाता है महात्मा। पौंड्रुक ने भगवान को ललकारा, भगवान आ गए। भगवान आए तो भगवान देख देख के मुस्कुराने लगे। अब देखो भगवान ये क्या कर रहा था, पखंडी तो कर रहा था, झूठ मूठ का भगवान बन के बैठा है। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान क्या देखते हैं? सात्विकी भगवान का जो सारथी था उसने कहा प्रभु चक्र उठाओ, वध कर दो दुष्ट का। श्री भगवान बोले ठहर जा, दर्शन तो करने दे, देख तो सही सुंदर कितना सजा है, और एक एक चीज हमसे हूबहू मिलाई हुई है। कमाल है इसका, ये है भगवान। श्री भगवान ने चक्र चलाया, पौंड्रुक का वध किया, और पौंड्रुक से जो ज्योति निकली वो श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। पौंड्रुक की मुक्ति हो गई, सारूप पे मुक्ति। अपने जैसा रूप बना के भगवान ने उसको अपने धाम भेज दिया, क्योंकि वो भगवान ही बन के बैठा रहता था सारा दिन। समझ रहे हो? इसलिए जो जैसा जहां भी सबको नमस्कार करो, सब अपनी अपनी दुनिया में ईश्वर से जुड़े ही हैं, कैसे भी जुड़े। इसके बाद कथा है जी सुंदर। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। एक दिन जा रहे थे सुदामा, देखा इनका दोस्त बड़ा सुंदर नवे नवे कपड़े पहन के, सुंदर सोने की चैन, बाली, सुंदर। सुदामा को देख करके वो बोला, अरे तू अभी तक ऐसे का ऐसे ही घूम रहा है। सुदामा ने कहा कि तुम भी तो मेरी तरह थे, ये तुम्हारे हाल चाल कैसे बदल गए? उसने कहा हमारा जो राजा है ना वो खुशामद पसंद है, मैं उसकी शान में दो चार शेर शायरी कसीदे पढ़ देता हूँ, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मुझे फिर खूब इनाम देता है। ए सुदामा तू तो गायक भी है, तू तो लेखक भी है, तू चल मेरे साथ।
तो उनकी शान में कुछ गा दे, वो तेरे को भी इनाम देंगे। तो सुदामा बोला मैं गा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं बिक गया हूं। बिक गया? सुदामा कहता मैं सिवाय गोपाल के, गोविंद के कोई भजन गीत किसी की शान में गा नहीं सकता। अब गाऊंगा तो केवल कृष्ण के लिए, यही मेरा बिकना है। सुदामा जो अच्छे दाम पे बिक गया। सु का मतलब अच्छा, दाम का मतलब मोल, जो अच्छे मोल पे बिक गया। उसने उसकी जाके पत्नी सुशीला को कहा, किसको समझाओ? सुशीला बोली बस यही तो नहीं समझते, सारा दिन बस गोपाल गोपाल गोपाल। अरे जाओ ना, 4 पैसे आ जाएंगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा, फिर करते रहना गोपाल गोपाल। सुदामा बोला ठीक है। सुदामा वहां पहुंचा तो देखा क्या, राजा शराब पी के मस्त था। सुदामा को, महात्मा का काम है उपदेश करना। सुदामा को कहा कि तुम कुछ बोलो राजा के लिए। कहना क्या चाहिए था, राजा तुम बड़े अच्छे हो। ये महात्मा नहीं ऐसा कहते, महात्मा तो अजीब ही होते हैं। जो ठीक ठीक महात्मा को चापलूसी की बजाय वो बोला, हो मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। ना तेरा ना मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। अरे कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। हाय कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। अरे कितनी ही माया जोड़ ले, कितने ही महल बना ले। तेरे मरने के बाद में सुन ये तेरे घर वाले। ओ मेरे मरने के बाद में सुन ये मेरे घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के मुझको छीन लेंगे तेरा डेरा रे मूर्ख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में मेरा। हाय पैसा हाय पैसा। कोठी बंगला कार देख के क्यों इतना इतराए। अरे कोठी बंगला कार देख के क्यों इतना इतराए। अरे कोठी बंगला कार देख के क्यों इतना इतराए। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाए। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाए। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, फिर आएगा अंधेरा रे मूर्ख बंदे। हर जग में
में मेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में मेरा। खुद तो फंसे हुए माया में, खुद तो उलझे हुए हैं, और बेटे को पढ़ा रहे हैं क्या पॉलिटेक्निकल। किस लिए? क्या करेगा पॉलिटेक्निकल? पैसा कमाएगा। आप मरे उसको भी मार रहे हैं, और वो बड़ा खुश है मेरे पे गुरुजी कृपा कर दो। क्या कर रहे हो? बी फार्मेसी। तो क्या करोगे? पैसा ही तो कमाओगे। उससे क्या होगा? मूर्ख अपनी मुक्ति का कर ले कुछ भी उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का कर ले जल्दी उपाय। क्या जाने, देखो मैं पूरा हवा भरता हूँ लेकिन सीधा अटैक नहीं करता। कर दूं तो अभी आधे के आधे इधर गिर जाएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहकावे में आके कुछ तुम करो, अपनी मर्जी से करो। क्योंकि किसी के बहकावे में आके तुम करोगे तो फिर तुम फेल हो जाओगे, आज नहीं तो कल गिर जाओगे। और अपनी मर्जी से करोगे फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं क्या नरेश, मूर्ख अपनी मुक्ति का जल्दी कर ले उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का जल्दी कर ले उपाय। क्यों सुनने आए हो कथा? क्यों सुनने आए? जाओ अपने घर। यहाँ क्या मिल रहा है? बट रहा है। क्या करोगे भगवान की कथा सुन के? जाओ मौज करो, अपने अपने घर जाओ, खेती बाड़ी करो, पैसा कमाओ। नहीं नहीं भगवान चाहिए, भगवान तो फिर करो ना वो काम। मूर्ख अपनी मुक्ति का कर लो जरा उपाय। ओ मूर्ख अपनी मुक्ति का कर लो जरा उपाय। क्या जाने किस घड़ी मौत तेरी बाह पकड़ ले जाए। तो क्या जाने किस घड़ी मौत मेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे सिर पर घूम रहा है, तेरे सिर पर घूम रहा है काल का कर्म कठोर। अरे मूर्ख बंदे क्या है रे जग में मेरा। इसको मूर्ख कहा राजा को, तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, इसको फांसी लगा। दोस्त ने बिचौलिया बना किया, सरकार आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, जाने दो, ठीक है इसको खड़ा करो सीढ़ी में और धक्का दे दो नीचे। सीढ़ी से धक्का दे दिया, सब हाथ पैर छिल गए। घर लाया, दोस्त सुशीला को कहा कि भाभी जी आज तो बड़ी मुश्किल बचा, मुझे भी मरवा देते। ऐसे घर वाले नहीं खुश होते भजन करो तो, कहीं सोचो बड़े थोड़े रेशमी झूले पे झूलाएंगे। नो, वो तो शुक्र करो कोई ऐसी कृपा बरसी है कि पूरा परिवार ही भजन में लगा, इसलिए सब एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं। नहीं तो कहीं सास गुरु बना लेती तो बहू उलझ जाती। नवी नवी बहुएं आई हैं, उनको सासू माँ कथा में नहीं लाती, फिर ना लाओ, फिर बाद में कलेश करेंगे, कहेंगी मैं तो प्याज खाऊंगी। कथा में लाते नहीं, बिठाते नहीं कथा में। तुम कहां से सीखे थे? बोलो कथा से, फिर उनको भी कथा में बैठा। बच्चों को कथा में नहीं लाएंगे, बहुओं को कथा में नहीं लाएंगे, तो कौन सिखाने आएगा? तुम्हें लगता है घर में कोई जंतर मंत्र करके सिखाएगा? जब 7 दिन कथा हो तो 7 दिन पहले से प्रोग्राम बना लो, कोई मरे कोई जी हमने नहीं जाना। मेरी सास की मामी मर गई तो चलो कार उठाओ पहुंचो। यहाँ जो नानी मरी पड़ी उसका क्या होगा? कथा जैसी कोई चीज नहीं होती पुत्र। हमारे पास गुरु कृपा से वृंदावन में बढ़िया तुम गए हो, वहां रहने की व्यवस्था है। ईश्वर की कृपा से ईश्वर का वरदान भी है और रेलवे की पेंशन भी है, बैठ के रोटी 2 खाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। किसी प्रकार के नवे पैसे की भी मुश्किल नहीं है। और वृंदावन रहने का चित्त भी है। जब तुम्हें सुनाते हैं वृंदावन की महिमा तो क्या अपना दिल नहीं करता? लेकिन
गुरु कृपा से, गोविंद कृपा से, कथा से मुझे इतना ज्यादा मीठापन लगता है कि मैं क्या बताऊं। मेरा सब जिंदगी कोई ले ले लेकिन कथा कराता रहे, बस कथा। इसलिए अपने संसार के कामों में उलझ करके कथा ना छोड़ा करो। सुन रहे हो? अच्छा क्या होएगा अगर नहीं जाओगे तुम किसी रिश्तेदारी में? क्या होएगा? वो रिश्तेदार नाराज ही तो हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। तुम्हें डर नहीं लगता कि भगवान नाराज हो गए तो? बोलो, तुम जरा भी नहीं डरते भगवान से कि भगवान नाराज हो गए, गुरु जी नाराज हो गए तो? इन्हें फ्री फंड का ही मान लिया। सुदामा नहीं मानता, इसलिए उसका नाम है सुदामा। छिल गए हाथ पैर, फिर भी गा रहा है गोपाल, हाँ गोपाल। दर्द तो होता ही है। रात हुई थोड़ी, दर्द थोड़ा तेज हो जाता है ना, क्योंकि मन सारा इसी में आ जाता है। दिन में तो मन यहाँ वहां होता है, थोड़ा दर्द कम होता है, लेकिन रात में दर्द तेज होता है क्योंकि मन सारा। पत्नी से बोला कि कोई चिकनाहट है, स्निग्धता है, तेल है, घी है, लगा दे, थोड़ा सा दर्द होता है। पत्नी ने कहा उसे ही बुला लो ना जिसका सारा दिन गुण गाते रहते हो, गोपाल गोपाल, उसे बुलाओ। अच्छा अच्छा, सो जा सो जा गोपाल। अब वो आ गए कौन? जिसका गिन गा रहे थे, श्री कृष्ण आ गए। माखन चोर माखन का कटोरा लेके माखन लगाने लगे जख्मों पे। ये सोच रहा है कि पत्नी लगा रही है तो बोला अब आ गया तुझे मुझ पर दया, आ गई। पत्नी सोच रही कि दर्द ज्यादा इसलिए चिल्ला रहा है, सोचा कुछ लगाई दूं। जैसे उसने दिए कि लोगों को तेज किया, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, लेकिन जल्दबाजी में अब पता नहीं छुटकी के छोड़ दी, वो माखन का कटोरा वहीं गिर गया। वो तो भगवान की लीला। अब जब पत्नी ने देखा माखन लगा हुआ है, तो माखन का कटोरा भी धरा, तो पति पत्नी दोनों को समझते देर नहीं लगी कि माखन चोर आया था। पत्नी ने कहा कि जब इतना ही तुम्हारा उससे घनिष्ठ संबंध है तो फिर यहाँ क्यों पड़े? ये नजदीक तो है द्वारिका, जाओ जाके मिल लो। सुदामा ने कहा कि क्या तू नहीं, मुझे नहीं पता कि वो द्वारिका में है, फिर जाते क्यों नहीं? सुदामा ने कहा देवी वो मेरा खुदा भी है, मेरा यार भी है। ना भगवान के घर खाली हाथ जाया जाता है, ना यारों के घर खाली हाथ जाया जाता है। पत्नी ने कहा ये बात मुझे पहले बता देते, जरा ध्यान देना। तुम्हारे घर तो महाराज भंडार भरे पड़े हैं, जिनके घर बच्चों के लिए रोटी नहीं थी। सुशीला बोली कि पहले कहते थे मैं रोज बच्चों के लिए मांग के लाती हूँ, एक दिन कृष्ण के लिए मांग ले आऊंगी तो क्या होगा? इधर ये बोली और उधर कन्हैया महाराज लेटा लेटा एकदम फपक के रोने लगा। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले दुनिया मेरे दरवाजे खड़े होके मांगती है, मैं इनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा जो मेरे लिए मांग रहे हैं? मैं इनका ऋण कैसे उठा पाऊंगा? चावल की मुट्ठी मांग के लाई थी। सुदामा अगले दिन सज सवर के चल पड़े। अब गरीब आदमी का सजना सवरना क्या, थोड़े बाल ऐसे बनाए, वो कभी बाल बनाता नहीं था, टेढ़े मेढ़े जैसे भी। और किसी ने कहा बड़े दूल्हा बन के जा रहे हो किधर? खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मैं कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ, मेरा मित्र है वो। उसने कहा दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना, मैं दीवाना। मन में सोचा मैं दीवाना कैसे? दीवाना बनाने वाला वो, निभाने वाला वो। तूने दीवाना बनाया
तुम्हें दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया, तुम्हें दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया, तुम दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया, तुम दीवाना बना। मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना, मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना। तेरी चौखट पे मुझको है मर जाना, और तेरी चौखट पे मुझको है मर जाना। जो गोविंद का दीवाना वो ताली बजाओ, बाकी चुप कर जाओ, लंगर ठहर के मिलेगा। आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना। मैं हूँ तेरा शुदाई, 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 मैं हूँ तेरा शुदाई। ओ तेरे कदमों पे मुझको है मर जाना, ओ आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हरदम भूल जाऊं, तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं। ये आंसू हैं जो बहते बस इतना ही है कहते, ये आंसू है जो बहते बस इतना ही है कहते। कहाँ तू और कहाँ मैं पराया हूँ यहाँ मैं, कहाँ तू और कहाँ मैं पराया हूँ यहाँ मैं। जैसे शम्मा पे जलता है परवाना, ओ आया तेरे दर पे दीवाना, आया तेरे दर पे दीवाना। आया तेरे दर पे द्वारपालों ने कहा कि चारों पदार्थ भरे पड़े, आपको जो चाहिए ले जाओ। कई दंत कथाएं हैं कि सुदामा को धक्का दिया द्वारपालों ने, ऐसा नहीं है भाई, कहीं नहीं दर्ज है, कहीं दर्ज ही नहीं है बात। और भगवान के दर से धक्के मिलने लगे तो फिर आदमी जाएगा कहाँ? यहाँ तो जैसा भी कोई आए स्वीकार कर लिया जाता है, गले से लगाया जाता है। कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्त तो वही है ना जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार कन्हैया को कह दो कि तुम्हारा मित्र है, सखा है। अच्छा ठीक है, खड़े रहो, मैं जाता हूँ। भीतर कन्हैया रुक्मिणी के संग प्रसाद पाने लगे थे, ग्रास हाथ में ही था, तो उसी समय द्वारपाल ने कहा सरकार ड्योढ़ी पे कोई आया है,
कौन है? शीस पगा न जगा तन पे प्रभु। ए प्रभु, उसके शीस पे कोई पगड़ी नहीं है, झग्गा कहते कुर्ता नहीं है कोई। जाने को अहि बसे ग्राम, ये नाथ हम नहीं जानते किस गांव का है। धोती फटी सी लटी दुपटी, एक धोती होती तो गले में बांध लेते हैं ऐसे कुछ साधु लोग, और पाए उपान हकी नहीं सामा। ये प्रभु चरणों में कोई खड़ाऊ भी नहीं है। द्वार खड़े हो द्विज ध्रुवले, रेहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को, बतावे अपना नाम सुदामा। सुनते ही भगवान भगे हमारा, रोटी का निवाला वहीं घेर दिया, ड्योढ़ी पे खड़े जाकर सुदामा को गले से भर लिया। पिताम्बरी भगवान की नीचे गिर गई, कभी माथा चूमते हैं, कभी गाल चूमते हैं, कभी गले से भरते हैं, कभी हाथ चूमते हैं, कभी चरणों में लिपटते हैं। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि तेरे पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए। ऐसो बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। श्री लाल जी ने जैसे नीचे हाथ धरा चरणों में, चरणों की एड़ियां फट गई थी, उसमें कांटे चुभ गए थे, बिंद गए थे। महाराज जी के लिए रास्ता दो, प्रसाद पाए। एक बार प्रेम से कहो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। ऐसो बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। चरणों में कांटे बिंद गए थे, भगवान उनको देख करके निकालने लगे, रोने लगे। क्या बोले? हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ईते न कीते दिन खोए। हे सुदामा, तुम इतना दुख पाके इधर क्यों नहीं आए, मेरी तरफ क्यों नहीं आए? जीव कहता जब भगवान कृपा करेंगे, और भगवान कहता जब तुम आओगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना भगवान रोने लगे सुदामा की दशा।
कि चरणों को परात के पानी से छूने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसुओं से श्री गोविंद ने उसके चरण छू, स्नान करवाया, श्रृंगार किया, अपने आभूषण पधरवाए, भोजन कराया और अपने कक्ष में ले जाकर अपनी सेज पे भगवान को सुलाया। चरण चापने लगे गोविंद। जिस सेज पे कृष्ण सोते थे वहां पर शयन कर रहे हैं सुदामा, चरणों में बैठे जहां लक्ष्मी वहां बैठे स्वयं कृष्ण, और लक्ष्मी जी पंखा कर रहे हैं। ये है भक्त का ठाठ। भक्ति कृष्ण को हमारे चरणों में बिठा देती है। भक्त की ये मुराद नहीं होती कि ऐसा भगवान करें, लेकिन भगवान की यही मुराद होती है कि कब कोई मेरा भक्त बने और मैं उसके प्रेम करूं, स्नेह करूं, सेवा करूं। जिससे हमारा प्रेम है, उस प्रेम का एक ही ढंग है कि जिससे प्रेम है हम उसकी सेवा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। बच्चों से माँ बाप प्रेम करते हैं, खुद खाते नहीं, बच्चों को खिला के प्रसन्न होते हैं। खुद भले दिवाली पे पुराना कपड़ा पहने रखें, लेकिन बच्चों के लिए नवा कपड़ा लाके ही प्रसन्न होते हैं। सर्दी है बाहर भरपूर और बेलदार मजदूर सिर पे टोकरी ढो के सेवा कर रहा है, इसलिए नहीं कि शाम को भर पेट वो खाएगा, इसलिए कि उसके बच्चे रोटी खा ले। प्रेम है, अथाह प्रेम है। इसी तरह भगवान, लेकिन भक्त होना चाहिए कौन का, और भक्त वही जिसे केवल भगवान चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए, भगवान की खुशी चाहिए, उसे अपना कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो भी कामना वाले भी भक्ति माने जाते हैं, जो भगवान से 16 सोमवार का व्रत करें, शुक्रवार का व्रत करें, कुछ कामना रखे तो उन्हें भी भगवान भक्त ही मानते हैं। लेकिन भगवान से कोई पूछे कि तुम किस पे प्रसन्न हो, तो निष्काम प्रेमी, उसके भगवान चरण चाहते हैं। सुदामा को भगवान बोले, मित्र तुम्हारा विवाह हुआ, हमें क्यों नहीं बुलाया? सुदामा बोले, हमारा एक विवाह हुआ, वो गरीब आदमी का क्या विवाह, 4 आदमी गए थे बारात लेके, तुम अपनी बात करो ना। 16,108 विवाह हुए, कभी हमें बुला लिया होता। कृष्ण ने कहा 5 मिनट पहले तक हमें ही नहीं पता होता था हमारा विवाह, तुझे क्या बुलाता? सुदामा ने कहा कुछ भी कहूं चलती तेरी बहुत है, रानियां तेरी बात मानती है। कन्हैया ने कहा हमारी छोड़, अपने वाली बता, हमारी भाभी कैसी, कुछ भेजा हमारे लिए? अब सुदामा को याद आए वो चावल। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सोचा इस बड़े राजघराने में चावल क्या था? कन्हैया ने कहा बुढ़ा हो गया, लेकिन तेरी वो आदत नहीं गई, याद है वो गुरुकुल के चने? सुदामा सोचा ये तो सारी पोल पट्टी खोलेगा भाई, लेकिन कन्हैया ने छलांग लगाई और चावलों की पोटली छीन ली। पहली मुट्ठी में जैसी द्वारिकापुरी थी वैसी सुदामापुरी बना दी। दूसरी मुट्ठी में कन्हैया ने सुशीला के अंदर अमीरी पैदा की। ध्यान दो, अमीर सब नहीं होते, धनवान होते हैं लोग, अमीर नहीं होते। अमीरी दिल की है, अमीरी तब होती जब कृष्ण कृपा करे। लक्ष्मी मांगते हैं ना सब, लक्ष्मी तुम्हें पता नहीं, अभी लक्ष्मी मांगते फिर उलझ जाते हैं। कुबेर मांगो अगर धन चाहिए तो कुबेर धन देगा, लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य देगी, तुम्हें लुटाने की फितरत लक्ष्मी देगी। भले जेब में तुम्हारे 2 रुपए हो, भले 2000, लक्ष्मी लुटाने की फितरत पैदा करेगी। ऐश्वर्य, मैं राजा हूं, ऐसा मन में आएगा, तब लक्ष्मी जी की कृपा। अगर लक्ष्मी की कृपा ना हो तो भले तुम्हारी जेब में 10,000 करोड़ रुपया हो, अपने लिए 1 रुपए की मूली नहीं खरीद सकते तुम बाजार से। डर लगेगा, हाय कहीं पैसे खत्म ना हो जाए। जब लक्ष्मी जी कृपा करेंगे, वहां मैं देखता हूं
बाड़ी माजरा कथा हुई। ये नहर के उस पार एक गांव है छोटा सा, स्कूल में कथा कराते सतपाल जी। एक माता है, वो जब से मैं इस प्रचार में 2002 से वो हमारा प्रवचन सुनती है सब जगह। बहुत गरीबनी माता है, बेटा उसका अपंग है। बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि वो गुजारा कैसे करती भगवान जाने, मैं नहीं इतना जानता, लेकिन इतना पता है कि उसकी मुश्किलें ज्यादा है। लेकिन जब शोभा यात्रा निकली, बैंड बाजे से निकाली शोभा यात्रा, तो मैं देखा वो माता पेंसिलें बांट रही है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पेंसिलें, पेन, कुछ बिस्किट की टॉफियां ले आई, वो सब संगत को बांट रही है। इसको कहते हैं अमीरी। बड़े बड़े धनी चल रहे हैं कोर्ट में हाथ डाल के, इनके पास पैसे की कमी है? नहीं, दिल ही नहीं है। क्यों? दिल दिलगीरों के पास होता है। दिल उसका होता है जिस पे वो कृपा करे। नहीं तो तमाशा देखने के लिए तो सब आ जाते, तमाशे का क्या। और कन्हैया तब तक किसी को गले नहीं लगाता जब तक उनके लिए कोई तमाशा नहीं बनता। इनका खेल है तमाशा बनाना। जरा सोच लो दिल लगाने से पहले, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। मलिया मेट कर देता है हमारा। हम तो फाइनेंस का काम करते थे, पैसा सूद पे लेना देना जीरो हो गया, नौकरी रेलवे की जीरो हो गई, घर बिक गया, सब कन्हैया ने अपने नाम दर्ज करा लिया। उस दिन कन्हैया छम से आया, आज आप पीछे पीछे, फिर आगे आगे वो, पीछे पीछे हम, गा रहे हो तुम, हो रहा है हमारे साथ क्या, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। हो हमारे साथ, जिधर ले चलो, जहां ले चलो। और बढ़िया ही हो रहा है, एवन हो रहा है, कोई कमी नहीं। बाबाओं में और आम आदमी में क्या अंतर है? ये प्रश्न है दुर्योधन का, ध्यान देना। इनका भी हो सकता है, इसलिए जवाब दे रहा हूं, इधर भी हो सकता है। दुर्योधन ने कहा कि जैसे मैं अपनी राजगद्दी के लिए लड़ रहा हूं, भिड़ रहा हूं, ऐसे ही तो पांडव भी लड़ भिड़ रहे हैं, तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या? भी जैसे हम पैसा कमा रहे हैं वैसे वो भी दक्षिणा ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर अंतर क्या? हमारे मन में आ जाए तो जवाब देता हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि जा जाके युधिष्ठिर से पूछ ले, बता देगा। क्या बता देगा? ये रो रहा था कि मेरे बचने का उपाय बताओ। युधिष्ठिर बता देगा। युधिष्ठिर कैसे बताएगा? युधिष्ठिर से तो मेरा युद्ध है। यही तो संतपना है। जा। ये दुर्योधन युधिष्ठिर के पास गए और बोले कि क्या मेरे बचने का कोई उपाय तुम बता सकते हो? युधिष्ठिर ने कहा क्यों नहीं बता सकता, बैठ। ये तो पता था कि युधिष्ठिर सच बोलते। दुर्योधन के मन में था कि अगर मेरे बचने का उपाय बता सकते हो तो फिर युद्ध क्यों नहीं बंद कर देते? फिर युद्ध क्यों कर रहे हो? युद्ध तो तेरा मेरा ही है। अब संत बना क्या है? युधिष्ठिर ने कहा वो मेरा कर्म है। तो भाई बन के आए, ये मेरा धर्म है कि भाई मांगने आए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजा जाता। तो